दोस्तों, अमेरिकन वेरिएंट के भारत में आने के बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है और यह लहर जनवरी 2022 में आ सकती है। ऐसी बात आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिक अग्रवाल ने के द्वारा उनके डेटा एनालिसिस में रिपोर्ट में सामने आई। बता दें कि देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल का कोरोना को लेकर दिया गया डेटा एनालिसिस काफ़ी सुर्खियों में रहा था। प्रोफेसर अग्रवाल बताते हैं कि अभी की स्थिति में नाइट कर्फ्यू और भीड़ पर प्रतिबंध लगाते हैं तो केस की संख्या में कमी आ सकती है। दुनिया भर में फैल रहे इस खतरनाक अमेरिकन वेरिएंट और तीसरी लहर की प्रोफेसर मणिक ने साउथ अफ्रीका से लेकर बाकी देशों पर डेटा स्टडी की है और भारत में इसका क्या असर पड़ेगा इसके बारे में बताया है। एक इंटरव्यू में जब प्रोफेसर अग्रवाल से पूछा गया कि अमेरिकन वेरिएंट के केस भारत और कई देशों में मिलने शुरू हो गए हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, तब उन्होंने बताया कि अमेरिकन वेरिएंट के बारे में हमने साउथ अफ्रीका से जो डेटा मिला है उसकी स्टडी में पता चला है कि अगले साल यानी 2022 के जनवरी से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और फरवरी तक इसका पिक बन सकता है। और जब फरवरी में पिक बनेगा तो डेली कोविड केस डेढ़ लाख तक जा सकते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि साउथ अफ्रीका में अमेरिकन वेरिएंट कुछ महीने पहले ही आ चुका था, लेकिन इसके संक्रमण काफ़ी धीरे धीरे फैल रहा था। इसके पीछे की वजह यह थी कि यहाँ 80% से ज़्यादा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। ये ऐसे लोग हैं जो पहले ही कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसकी वजह से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको संक्रमण होने की संभावना थी, लेकिन हाल ही के दिनों में ओमिक्रॉन के केस में तेज़ी से बढ़ोतरी हो गई है। आगे प्रोफेसर अग्रवाल ने से पूछा गया कि भारत में इस वेरिएंट के फैलने की रफ्तार कितनी होगी, तो उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं करने की ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले दुगनी तेज़ी से फैलता है। अनुमान है कि भारत में ओमिक्रॉन दुगनी तेज़ी से फैलेगा। अगर देखा जाए तो भारत में भी करीब 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। ओमिक्रॉन को लेकर अभी काफ़ी कुछ बातें आना बाकी है, लेकिन लोगों का सवाल यह है कि क्या पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों में भी इस वेरिएंट का संक्रमित होने का खतरा है। जैसे देखा गया था कि डेल्टा वेरिएंट में भी वैक्सीनेट लोगों को संक्रमित तो कर सकता था, लेकिन उनकी तबीयत बहुत उनकी खराब होती थी। और अगर इस वेरिएंट में के साथ भी ऐसी सिचुएशन होगी तो सिर्फ नॉर्मल खांसी जुकाम होगा और साधारण बुखार के तहत वह रिकवर हो जाएंगे। बच्चों में भी इसका खतरा होने की कम संभावना है, लेकिन जिन लोगों को ने वैक्सीन नहीं ली उन पर यह असर कर सकता है और वह संक्रमित हो सकते हैं।